आपको पता है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, अब ये कानून बन चुका है। इस पर अमल सरकार ने अपनी ओर से ही रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते। और सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, जिस दिन सुनवाई हो रही थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर लगभग आमादा लग रहा था कि वो इस पर स्टे दे देगा। सरकार ने इसके जवाब में 1332 पेज का शपथ पत्र एफिडेविट फाइल किया। ये एफिडेविट जितने सवाल उठाए गए थे पिटिशनर्स की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से, उन सब का जवाब देता है, बहुत करारा जवाब देता है। और ये जवाब ही नहीं देता, मेरा मानना है कि जितनी बातें इसमें कही गई हैं इस शपथ पत्र में, ये दरअसल पूरे भारत को, मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को, ख़ास तौर से हिंदुओं को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाता है कि देश में क्या हो रहा है और आपके फैसलों से क्या हो सकता है। इसकी ओर एक तरह की चेतावनी है। कहीं चेतावनी शब्द का इस्तेमाल नहीं है ना, सरकार ऐसा कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आईना ज़रूर दिखा सकती है। और सरकार ने आईने को पूरी तरह से साफ करके चमका के दिखाया है सुप्रीम कोर्ट को। पहले कानून की बात कर ले। देश का संविधान और संविधान का अनुच्छेद 79 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो संसद से पास किसी कानून की समीक्षा कर सकता है। लेकिन ये एफिडेविट में बात कही गई है कि 2 कसौटियों पर उसको कसना होता है कानून को। एक, क्या इस कानून को बनाने वाले की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी, यानी क्या जिसने कानून बनाया उसको कानून बनाने का अधिकार था। तो अगर संसद को नहीं है तो किसको हो सकता है? तो जाहिर है ये मुद्दा तो ख़त्म ही हो जाता है। संसद की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उठा भी नहीं रहा है शायद। दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा जो कहे लिटमस टेस्ट है जिस पर कसना होता है सुप्रीम कोर्ट को, दूसरी कसौटी जो होती है किसी भी कानून को, नए कानून को, वो ये है कि क्या ये संविधान में प्रदत्त किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके बना है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में कह चुका है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 25-26 का वायलेशन है, जो फंडामेंटल राइट है, वो माना कि ये गलत है। इस एफिडेविट में भी कहा गया है कि किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया गया है।